अलग विषय। अभी भी वो घुन आवाज चल रहा है, उसको चेक करना ना। भोजन कर लेना एक अलग विषय हो जाता है, पर भोजन का पचना एक अलग विषय। आप भोजन तो कर लिए हो, पर पचना भी तो चाहिए। यदि ये शरीर आपके करे हुए भोजन को सही से पचा रहा है, तो ये मानकर चलो कि आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति। शरीर में व्याधियां, शरीर में रोग, शरीर में तकलीफें, शरीर में कष्ट, ये सब भोजन जो पचता नहीं है ना, उसी से उत्पन्न होता है। ये भोजन नहीं पचता तो हमारे को रोग उत्पन्न होने लगते हैं, शरीर खराब हो जाता है, रोग बढ़ते चले जाते हैं। व्याधियां बढ़ती चली जाती हैं, तकलीफें बढ़ती चली जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में भोजन ना पचे तो रोग होता है, और मन में बात ना पचे तो भी रोग होता है। ये शिव पुराण है। ये भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि अगर मन में कोई बात आपके आकर बैठ गई है, कोई चीज आपने सुन ली है, बैठ गई है, तो फिर वो पच नहीं रही, तो फिर रोग उत्पन्न करेगी, फिर वो बीमारी उत्पन्न करेगी। वो बीमारी उत्पन्न कर देती है अगर बात ना पचे तो। जिस दिन आप किसी की सुनो और बात पच जाए, आपने सुना और बात पच जाए, तो समझ लो कि आपने जो सुना वो श्रेष्ठ है। स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? खाया हुआ पच जाए तो समझ लो कि आपका शरीर ठीक है, आपका शरीर ठीक है। कोई कहे, किसी ने कुछ कहा और आप पचा नहीं पाए, किसी ने कुछ कहा और आप पचा नहीं पाए, तो समझ लो कि वो फिर रोग उत्पन्न कर देगा आपके मन को, आपके चित्त को, आपकी वृत्ति को वो रमने नहीं देगा। आपके मन को, आपके चित्त को फिर वो परमात्मा में नहीं रमने देगा, भगवान की विरल भक्ति में रमने नहीं देगा। हमने कई लोगों को देखा है, और शायद आप लोगों ने भी स्मरण किया होगा, आप शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने को गए, आप भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए, और इतने में कोई ने आपको टोक दिया, कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया। आप जल चढ़ाने के लिए गए, चोंगे की आवाज खुल रही है, स्पीकर की आवाज नहीं खुल रही है, इसलिए आवाज नहीं आ रही हम लोगों को। आप जल चढ़ाने के लिए गए और किसी ने टोक दिया आपको, कुछ कह दिया आपको, और जब किसी ने कुछ कहा, टोका, और वो बात आपके हृदय में रम गई, वो बात आपके चित्त में आ गई, फिर वो दिन रात
हमको वो बात अंदर से खुदड़ती रहती है, अंदर से खरोदती रहती है। फिर ना तो हमारा पूजन में मन लगता है, ना हमारा भजन में मन लगता है, ना हमारा स्मरण में मन लगता है, ना हमारा कीर्तन में मन लगता है। क्योंकि जिसने कहा है वो बात हमारे को बार बार खरोद रही है। किसी ने कुछ कह दिया है तो हमको बार बार वो बात लग रही है, वो बात हमको बार बार स्मरण में आ रही है। शिव कथा कहते हैं भोजन उतना ग्रहण करो जितना पचा सकते हो, जितना पचा सकते। और दुनिया के लोगों की बात भी उतनी सुनो जितनी तुम्हारे मन को पचाने में आ जाए और तुम उसको पचा सको और अपने अंदर उतार सको। बहुत अब दुनिया तुमको ताना दे दी, दुनिया तुमको अपशब्द कह दी, दुनिया तुमको गाली दे दी, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कह दी, तुमसे पच नहीं रहा तो क्या मतलब? रखो ही मती ना अपने हृदय में, रखो ही मती अपने दिल में, रखो ही मती अपने भीतर, उसको छोड़ो, त्यागो, उसको पटक दो बाहर। ये दुनिया बड़ी मतलबी है जी। माचिस देखिए, जम के बोलो जरा, माचिस किस किसने देखी है? सबने देखी है। जब दिया लगाते हो तब माचिस ढूंढते हो, बोलो सही है? दिन भर ढूंढते हो? नहीं। और माचिस की तीली निकाली, जलाई, जला के ऐसे ही पटक देते हो क्या? नहीं। क्या करते हो? उसको पहले बुझा देते हो। उस तीली को तुमने, तुम्हारा दिया जलाया और दिया जलाने के बाद उस तीली को बुझा दिया। संपूर्ण दुनिया माचिस की तरह तुमको उपयोग में लेना जानती है। जब दिया लगाने का समय आता है, दिया जलाने का समय आता है, तब माचिस को ढूंढा जाता है, नहीं मिल रहा। जब दिया जलाने का समय आता है, जब दिया लगाने का समय आता है, तब माचिस को ढूंढा जाता है। जब दीप जलाने का समय आता है, तब माचिस को ढूंढा जाता है। और जब दीप जल जाता है, दीप प्रज्वलित हो जाता है, दिया जलने के बाद फिर कोई माचिस को नहीं ढूंढता। फिर कब ढूंढते हैं? जब फिर वापस दिया जलाने का समय आता है, वापिस अगरबत्ती जलाने का समय आता है, धूप बत्ती लगाने का समय आता है, वापिस दीप जलाने का समय आता है, तब दिए को जलाने के लिए फिर माचिस को ढूंढा जाता है। ये संपूर्ण दुनिया ऐसी है। जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब आपको ढूंढा जाएगा, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब आपको खोजा जाएगा। जब इनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तब माचिस को कहीं पर भी पटक दिया जाता है, वैसा आपको भी छोड़ दिया जाएगा। जैसे माचिस को कहीं रखकर भूल जाते हैं, वैसे ही आपका काम निकलने के बाद आपको भी लोग भूल जाते हैं और कहीं ले जाकर पटक देते हैं। ये दुनिया ही ऐसी। संपूर्ण विश्व में आज का जो समय है, आज की जो स्थिति है, वो बस यही स्थिति है। संपूर्ण विश्व का आज की जो स्थिति है वो यही है कि अपना काम निकाल लो, बाकी के सबको जान जाओ। समय मिलेगा फिर अपने को काम आएगा, फिर अपन माचिस ढूंढ लेंगे, फिर दिया जला लेंगे, फिर माचिस ढूंढेंगे, फिर दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर माचिस ढूंढेंगे, फिर दिया जलाएंगे। वक्त पड़ेगा तब ढूंढा जाएगा, वक्त के पहले माचिस को नहीं ढूंढा जाएगा। आपको भी खोजा जाता है जब आपकी जरूरत पड़ती है। बेटे को जरूरत है कि मम्मी मुझको भूख लगी है तो भोजन ला के दे, तो बेटा तुमको ढूंढ रहा है। तुमको जरूरत पड़ी है कि बाजार से सब्जी लेकर आना है तो तुम पति को ढूंढ रही हो। घर में रोटी बनवाना है तो पति पत्नी को ढूंढ रहा है।
दवाई लाना है तो बाप बेटे को ढूंढ रहा है, प्रॉपर्टी चाहिए तो बेटा बाप को ढूंढ रहा है। संपूर्ण जगत ऐसा ही है। ये पूरा विश्व इसी से भरा पड़ा हुआ है कि लोग केवल तुम्हारा प्रयोग करना जानते हैं, तुमसे कार्य निकालना जानते हैं, पर मेरा महादेव, मेरा शंभु इस संसार से हटकर है, वो तुमसे कुछ लेना नहीं जानता, तुमको केवल देना ही जानता। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंभु, वो मेरा उग्रदान है, वो मेरा त्रिकालदर्शी, वो मेरा कैलाश है। वो मेरा शंभु, मेरा